ही बैठे रहो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं बड़ा सुंदर भाव कि एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्याद, जितना भी समय मिले 1 घंटा 20 मिनट 5 मिनट, लेकिन मन एकाग्रचित होना चाहिए। मेरे श्रोताओं, ना तो आजकल किसी के पास धन धाम की कमी है, ना सम्मान की, और ना भगवान कृपा से अभिमान की, और ना संतान की कमी। सिर्फ एक है, किसी के पास टाइम नहीं है। अरे जब यमराज लेन को आए कि पकड़े वहां, तो उनसे भी कह देना मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन उस समय किसी की नहीं चलेगी। श्रोताओं, एक बात याद आ गई, भगवान किसी को तो इतना देता है जिसकी कोई सीमा नहीं, और किसी को इतना भी नहीं देता है कि भगवान के यहां पर दान कर दे। एक व्यक्ति था, गंगा मैया के पास ही एक गांव था 15 किलोमीटर दूर। उसका नाम लोगों ने व्यंग में दानचंद रख दिया था, लेकिन था बहुत बड़ा कंजूस। उसने अपनी उम्र में 1 पैसा भी दान नहीं किया, और जब श्रोताओं दान नहीं किया तो गांव वालों ने कहा एक काम करो, कछु नहीं तो अखंड रामायण करवाए ले। बोले कुछ नहीं। बोले क्यों? बोले मैं 1 पैसा भी दान करना नहीं चाहता। एक बार दशहरा का पर्व पड़ा, और जब दशहरा का पर्व पड़ा तो उनकी धर्म पत्नी बोली स्वामी, बोले कहो एक काम करो। बोले कहो। बोले जाओ, दशहरा का पर्व पड़ा है और आप जाओ स्नान करे आओ जाके गंगा मैया। जैसे इतने शब्द सुने वो कहने लगा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो टेम्पू पे बैठना पड़ेगा, और जब टेम्पू पे बैठना पड़ेगा तो मतलब किराया देना पड़ेगा। बाने का मैं 1 पैसा भी दान नहीं करना चाहता। जब पत्नी के बार बार कहने पर मेरे श्रोताओं वो भक्त चला, वो दानचंद चला, तो टेम्पू में ना बैठो, ना कहूं कि मोटरसाइकिल पे बैठो, पैदल ही चल दो। शाम को आए कि गंगा मैया के किनारे पहुंचा तो वहां पर देखा सब घाट भरे रहे पंडित। मन में विचार किया कि अब हम जा रहे सब घाट छोड़ करके और महाराज शमशान घाट पे पहुंचो। अब मुर्दा घाट तभी भरता है जब कोई अपनी सीट खाली करता है, तो खाली पड़ा रहता है। हाँ, सुबह जैसे ही हुआ और स्नान करने के लिए चला, भगवान ने मन में विचार किया और एक कंजूस, आज चल हम तुझे छकाते हैं। भगवान ने पंडा का रूप धारण किया, और जैसे ही दानचंद्र गंगे मैया में प्रवेश किया, उसी समय भगवान बोले जय हो गंगे मैया की। दानचंद्र बोलो बारे पंडा तूने तो मर्दू घाट ना छोड़ो। जवाब दिया, कहाँ रहते हो? बोले कहीं नहीं। बोले यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो मर्दू घाट ना छोड़ो। बोले तुम्हारे जैसे यजमान आ जाते हैं, सालों खाड़ का बंदोबस्त कर देते हैं, हम यहीं खाते रहते पड़े रहते हैं। दानचंद्र बोला मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा। भगवान बोले वो तो तुम्हें देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कैसे देना तो पड़ेगा। दानचंद्र बाहर निकल के आओ, बोले जीवन में मैंने 1 पैसा भी दान नहीं किया, तुम कौन होते हो? मैं नहीं दूंगा। भगवान बोले चे अबे दे, चे बाद में दे, हमें कोई मतलब नहीं, चे उधार कर लो, हमें देना पड़ेगा। दानचंद्र ने मन में विचार किया, चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, उधार कर लियो प्रभु, उधार। बोले क्या? बोले हाँ उधार कर लियो, बाद में ले जाना घर से। भगवान बोले कोई बात नहीं, चिंता मत कर। श्रोता दानचंद्र वहां से चलो आओ घर पे। जैसे ही घर पे पहुंचा, आराम कर रहा था, और सुबह आए के भगवान ने पंडा का रूप धारण किया और द्वार पर पहुंच गए। जय हो गंगे मैया की। दानचंद्र महाराज की धर्म पत्नी निकल के बाहर आई। बोले कहिए महाराज। बोले दानचंद्र है क्या? बोले बिल्कुल आराम कर रहे हैं, गंगे मैया स्नान करने के लिए गए थे, अभी आराम कर रहे हैं। बोले उनसे कह दो तुम गंगा मैया में दान करने के लिए कछु कह आए थे। मेरे श्रोताओं, धर्म पत्नी भाग के गई, स्वामी जी। बोले क्या? बोले द्वार पर पंडा आए, तुम कछु कहने के लिए कह आए थे, देने के लिए? बोले कह दो दानचंद्र है ही ना है। मेरे श्रोताओं, जब इतने शब्द सुने के दानचंद्र है ही ना है, तो उसी समय महाराज वहां से धर्म पत्नी भाग के गई। बाबा जी कहो बेटी। बोले मेरे पति है ना, वो कहीं चले गए।
बोले कोई बात नहीं, मैं अपने यजमान को छोड़ के नहीं जा सकता, हमें तो 2 रोटी को आस है, एक महीना में हमें कोई मतलब नहीं, 2 रोटी में देते रही हो। धर्म पत्नी बाहर से भीतर गई। स्वामी बोले कहो, बोले वो तो जे कह रहे हैं हम तो यहीं पड़े रहेंगे, यहीं खाते रहेंगे, अब बस हमें 2 रोटी की आस है। दानचंद्र कहने लगा जाओ कह दो दानचंद्र बीमार है। धर्म पत्नी भाग के आई। बाबा जी बोले कहो, बोले हमारे स्वामी जी बीमार हैं इसलिए वो चल नहीं पाते। भगवान बोले मेरा यजमान अस्वस्थ है, नहीं नहीं नहीं, जब तक ठीक नहीं हो जाएगा तब तक हम छोड़ करके नहीं जाएंगे। धर्म पत्नी भाग के गई। स्वामी जी वो तो जे कह रहे जब तक वो ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं जाएंगे। दानचंद्र कहने लगा कह दो जाए कि दानचंद्र मर गया, जाओ कह दो दानचंद्र मर गया। धर्म पत्नी बोली तुम तो जो देखो जिंदा धरे हम कौन थे, कह दे बोले कह दो, तुम कह दो। धर्म पत्नी भाग के गई। बाबा जी कहो, बोले मेरे स्वामी तो खत्म हो ही गए। बोले मेरा यजमान वो खत्म हो गया बिना दाह संस्कार कराए किए और हम यहाँ से चले जाएं? बिल्कुल नहीं। पूरे गांव में ऐलान कर दिया दानचंद्र मर गया, दानचंद्र मर गया, दानचंद्र मर गया। पूरा गांव एकत्रित हो गया। मेरे श्रोताओं उसी समय सब लोगों ने इंतजाम करो और इंतजाम करवे के बाद में भाई बनाए लाई, भाई पलटाए लो। अब उनकी धर्म पत्नी बोली एक काम करो। बोले का? बोले मेरे स्वामी मरे ना तो बहाने बनाए रहे। भगवान बोले ये तो इनकी मनसा और लालच कह रहा है, इनका मन कह रहा है, मोह कह रहा है, ये मर गए चलो। धर्म पत्नी रोती रही और भगवान ने क्या किया, सब लोग उनको ले जाए कि जिस घाट पे देने के लिए कह आए थे वही घाट पे पहुंच गई। जैसे मुर्दा घाट पे पहुंचे भगवान ने कान में कहिए आए हैं परलोक से तुम हित नाता जोड़, मांगन हो तो मांग लियो काहे को रहे तुम सोए। दानचंद्र ने जैसे ही आंख खोल के देखी बोले नहीं तुम भगवान नहीं तुम पंडा हो। तुरंत फिर आंखें बंद कर लें। भगवान बोले ना पंडा नहीं हम भगवान है मांगो। अब बने आंखें बंद करके मांगे। आए हो परलोक से हमें ते नाता जोड़, जो ढेला तुम मांग रहे वो ढेला दियो छोड़। तो मेरे श्रोता बंधुओं जो कंजूस व्यक्ति होते हैं, किसी के पास तो इतना होता है वो दान करना नहीं चाहता है, तो मेरा कहने का मतलब है कि इस पवित्र भूमि पर जो भी आया है उसे एक ना एक दिन जाना है। और जब जानो जानो है तो ठीक काहे को मरी जाते हो। अरे जो भी है अगर कुछ नहीं है तो बस पुष्प ही लेके आओ करो। विद्वान कहता है कि क्यों सोता पैर पसार रे तेरे सर पे मौत खड़ी है। क्यों सोता पैर पसार रे तेरे सर पे मौत खड़ी तेरे सर पे मौत खड़ी रे तेरे सर पे मौत खड़ी है।
कहने का मतलब है कि सर पे मौत खड़ी है, जब ये मौत का समय आएगा ना तो किसी की चलने वाली नहीं है। आई महाराज कथा प्रसंग की ओर। श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, स्वयंभव मनु और शत्रुपा इनके 5 संतानों ने जन्म लिया, जिनमें 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए। पुत्र हुए हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। श्रोताओं एक बात बता दें, प्रियव्रत जो थे वो बड़े थे और उत्तानपाद छोटे थे। प्रियव्रत माताओं अपने राज्य को बड़े न्याय से चला रहे थे। एक बात और बता दें, प्रियव्रत क्या होता है? प्रियव्रत का मतलब ये नहीं होता है कि पूरे दिन तुम उपास ही रहो, पूरे दिन तुम उपास ही रहो, ये प्रियव्रत नहीं होता है। प्रियव्रत का मतलब होता है जो देवियां अपने पति से सच्चा प्रेम करती हैं और प्रेम का व्रत रखती हैं, उसे तो हम प्रियव्रत कहते हैं। नहीं तो आजकल दद्दा हमने देखो, वैसे माफ करना, सब लोग कहते कि बुराई खत्म, बुराई खत्म ना है। आजकल जो माताएं जो व्रत रहती है ना, एक दिन पहले ही कह देती एक काम कर रही हो, बोले का, बोले हम कल व्रत रहे हैं, मेले सेव लेके आइयो ना, हम व्रत ना ही रहे, पहले ही कह देती है। हाँ माफ करना श्रोताओं, प्रियव्रत जो था बड़ा न्याय प्रिय राजा था। एक दिन की बात, एक दिन